हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना। इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम निश्चित समाकलन ज्ञात करने के लिए अनिश्चित समाकलन ज्ञात करने की प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। सवाल है मॉडल क्वेश्चन नंबर 29। इसमें मुझे एक फंक्शन दिया है ये 5x⁴ अंडर रूट x⁵ + 1। इससे इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष ओवर द इंटरवल -1 to 1 या अंडर लिमिट -1 to 1। इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि वर्गमूल के अंदर जो राशि लिखी हुई है उसका डिफरेंशियल यहां रखा है। अगर ऐसा है तो इस फंक्शन को हम कोई अन्य चर राशि के पदों में व्यक्त करेंगे। मान लीजिए x⁵ + 1 को मैंने कह दिया t। इस पूरी राशि को अन्य कोई चर मान लिया t। और अब x⁵ + 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, रिप्लेस करेंगे हम बाई t। और जब प्रतिस्थापन करते हैं तो डिफरेंशियल किया जाता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? x⁵ का डिफरेंशियल होगा 5x⁴। जानते हैं आप। +1 का डिफरेंशियल 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष dt/dx। इस dx को इधर शिफ्ट कर देंगे हम। 5x⁴ dx बराबर dt। अब आइए डेफिनिट इंटीग्रल पर। पहले हम इस दिए गए फलन का इंटीग्रल निकालेंगे, अनिश्चित समाकलन। फंक्शन क्या है? 5x⁴ अंडर रूट x⁵ + 1 dx। इसे मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं विदाउट लिमिट। क्या लिख सकता हूं मैंने x⁵ + 1 को t कहा तो यहां पर क्या आ जाएगा? t। अंडर रूट का अंडर रूट आएगा और यह बचा 5x⁴ dx। ये लिखा हुआ है, इसके स्थान पर डाल सकता हूं मैं dt। लिख दिया। और साइन ऑफ इंटीग्रल की जगह साइन ऑफ इंटीग्रल। अब t के अंडर रूट को लिख सकता हूं मैं t⁵ का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t यानी dt। इंटीग्रेट करिए इसे। सिंपल इंटीग्रल है बिल्कुल। t⁵ ½ + 1 ½ + 1। वेरिएबल की पावर एक बढ़ेगी और उससे पूरी पावर से यह डिवाइड किया जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस फलन का, गिवन फंक्शन का इंटीग्रल आ गया मेरे पास t की टर्म्स में। थोड़ा सा और हल कर लें। ये क्या होने जा रहा है? t⁵ 2 × 2 3/2 बटा 2 × 2 3/2। ये उल्टा हो जाएगा। 2/3 गुणा t⁵ 3/2। तो गिवन फंक्शन का इंटीग्रल आया t की टर्म्स में। लेकिन प्रश्न में मुझे कहीं भी t नहीं दिया है, तो इस t को यहां से हटा करके पुनः x में चेंज करना होगा। बहुत सिंपल है। जहां t लिखा है वहां पर वापस हम t के स्थान पर x⁵ + 1 को प्रतिस्थापित कर देंगे। फिर बन गया 2/3 t के स्थान पर x⁵ + 1 की पावर 3/2।
इस फलन का अनिश्चित समाकलन x के सापेक्ष आ गया ये। अब मैं डेफिनेट इंटीग्रल निकालूंगा। कैसे? इधर कर लेते हैं हम। क्वेश्चन ये था मेरे पास, तो यहां कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल -1 to 1 5x की पावर 4 इधर जगह कम पड़ जाएगी, तो इधर ही कर लेते हैं। क्या है? इसको मिटा दे थोड़ा सा। इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 ऑफ 5x की पावर 4 अंडर रूट x की घात 5 धन 1 dx। डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या था कि गिवन फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल लिखते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल आ गया, ये लिख दो 2/3 x की घात 5 धन 1 सारे की घात 3/2 लिख दिया। और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके लिमिट इधर ट्रांसफर कर देंगे -1 to 1। ठीक है, 2/3 x की घात 5 धन 1 सारे की घात 3/2। अब कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू x बराबर 1 लिखकर निकालेंगे, -1 लिखकर निकालेंगे। इससे पहले 2/3 कांस्टेंट है, बाहर कर दें, ज्यादा आसान हो जाएगा। चाहे तो अंदर रख के भी कर सकते हैं। 2/3 ब्रैकेट से बाहर ले गए, अंदर क्या बचा? x की घात 5 धन 1 की घात 3/2 और लिमिट है -1 to 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? पहले मैं x के स्थान पर 1 को लिखूंगा, कितना हो जाएगा? x के स्थान पर 1 लिखा तो 1 की पावर 5 + 1 सारे की घात 3/2। फिर माइनस अपने तरफ से लगाएंगे और x के स्थान पर -1 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? x के स्थान पर -1 लिखा हमने की पावर 5 + 1, ये ब्रैकेट आ गया। x के स्थान पर -1 की पावर 5 + 1 और सारे की घात कितनी है? 3/2 भी है, वो भी लिखना पड़ेगा, लिख दिया। सॉल्व करिए, ये है मेरे पास 2/3। 1 की पावर 5 होगा 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ध्यान दीजिए, 1 की घात 5 का मान 1 को 5 बार बड़ा करेंगे, 1 आएगा, 1 अरे 2। 2 की घात 3/2, फिर ऋण, यहां क्या बचेगा? -1 की पावर 5 विषम घात है तो ये आएगा -1 और ये कितना है? +1 की घात 3/2। फिर 2/3, 2 की घात 3/2 -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 और 0 की घात 3/2, 0 ही रहेगा। ये हो गया 2/3, ये तो 0 की घात 3/2 0 रहेगा, ये खत्म हो गया। क्या मतलब कि 2 की घात 3/2। हल करें इसे तो कितना आ रहा है? बराबर 2/3, ये 2 की घात 3/2 चाहिए, 2 की घात 3/2 इसको लिख सकता हूं मैं 2 की घात 1/2 गुणा 3, 1/2 घात गुणा 3। 1/2 घात का मतलब होता है वर्गमूल, तो लिख दिया मैंने 2 का वर्गमूल और सारे की घात 3। तो ये आ गया मेरे पास क्या? वर्गमूल 2 की घात 3। 2/3 वर्गमूल 2 की घात 3 कितना होगा? देख लो, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2
बचा साथ में वर्गमूल, तो वर्गमूल 2 आ गया। फिर 2 दूनी 4 बटा 3 वर्गमूल 2, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रश्न को हम थोड़ा डिफरेंट वे में कर सकते हैं। कैसे? इस विधि में हमने सब्स्टिट्यूशन लगा करके नया वेरिएबल डाला और उसको वापस x में ले गए थे। अब की बार मैं क्या करूंगा, इसी प्रकार से करूंगा, सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा x की पावर 5% के स्थान पर t, और t को वापस x की टर्म्स में नहीं लाएंगे, बल्कि t के स्थान पर लिमिट्स को हम चेंज कर देंगे। उस विधि से भी करते हैं हम, इसे उतार लीजिए। प्रश्न था ये, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही हम करेंगे। इसको क्या मान लिया मैंने, t डिफरेंशिएट किया, दिस इंप्लाइज दैट इसका डिफरेंशियल 5x की पावर 4, इसका डिफरेंशियल 0 बराबर dt/dx। फिर इसको इधर ले गए, 5x की पावर 4 dx बराबर dt। अब देखिए, अलग से इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने की आवश्यकता नहीं है, यही तो हम कर लेंगे। तो करना है, ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रल। इसमें x की पावर 5% को हमने माना था t, लिख दिया t। फिर 5x की पावर 4 dx बराबर क्या हो गया था, dt हो गया था। अब वर्गमूल है, वर्गमूल लगेगा ही लगेगा। x की पावर 5% का मैं t कहा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा वर्गमूल t। 5x की पावर 4 dx इधर लिखेंगे dt। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या होगा? क्वेश्चन कहता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो x का मान -1 से 1 तक चेंज हो रहा है। x का मान इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x का मान -1 से 1 तक लेना है मुझे। लेकिन यहाँ वेरिएबल x के स्थान पर क्या आ गया, t आ गया, तो लिमिट में भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे? सोचिए कि यदि x का मान मैं -1 लेता हूँ, x का मान मैं -1 लेता हूँ, x बराबर -1, तो इसके अनुसार तो t इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 1 से क्या मिलेगा मुझे, t का मान मिलेगा, x के स्थान पर -1 लिखिए, -1 की पावर 5 प्लस 1, -1 की पावर 5 -1 प्लस 1 दैट इज 0। इसका मतलब जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के स्थान पर -1 लेता हूँ और वेरिएबल x t में चेंज हो जाए, तो t का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -1 x का मान है, तो t का मान इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 0। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट आ गई 0। अब अपर लिमिट चेंज करिए। यदि मैं x बराबर +1 लेता हूं, तो ये क्या कहता है, t बराबर x की पावर 5 प्लस 1 से t बराबर 1 की पावर 5 प्लस 1 दैट इज 1 की पावर 5 1 प्लस 1 t इक्वल टू 2। तो जब मैं x का मान 1 लेता हूं, तो नए वेरिएबल t का मान आ रहा है 2। अब ये सवाल इस प्रकार चेंज हो गया, बाकी सब वैसे ही करना है मुझे। यहाँ पर मुझे t को वापस x में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने लिमिट को ही x से t में चेंज कर लिया। अब क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही सवाल होना है। ये हो गया 0 to 2, इसको लिख सकता हूँ मैं t की पावर हाफ dt, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात। इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, t की पावर 1/2 धन 1
बट ये पावर मुझे डिवाइड करेगी 1/2 धन ए। ये फंक्शन टी के टर्म्स में था वो हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट 0 और 2 को यहाँ लिखेंगे राइट साइड। ठीक है, सॉल्व करिए। टी के बाद 1/2 धन 1, टी की पावर 3/2, तो इसका 3/2 बट ये भी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 0 to 2। ये उल्टा होगा तो 2/3 टी की पावर 3/2, लिमिट है 0 to 2। 2/3 भिन्न है, कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट से बाहर लाया जा सकता है। हमने लिया 2/3 टी की पावर 3/2 और लिमिट है 0 to 2। अब टी के स्थान पर 2 लिखकर मान निकालेंगे, माइनस टी के स्थान पर 0 लिखकर मान निकालेंगे, तो बराबर 2/3 ब्रैकेट में टी के स्थान पर 2 की घात 3/2 ऋण टी के स्थान पर 0 लिखेंगे, 0 की घात 3/2। ठीक है, अब इसको आगे हल करिए। कितना आ रहा है 2/3, 2 की घात 3/2 का मान कितना होगा 2 की घात 3/2 पहले भी निकाला था जब ने, कितना आया था देखिए 2 की घात 3/2। इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 1/2 गुणा 3, इसका मतलब होता है वर्गमूल 2 इसकी घात 3, वर्गमूल 2 की घात 3 हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। ठीक है, कैसे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, 3 बार गुणा करेंगे, ये बन गया 2 में बचा वर्गमूल 2, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 2। इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 2√2। फिर माइनस 0 की घात 3/2, 0 की कितनी भी घात लेंगे 0 ही रहेगा, ये 0 खत्म हो गया, यहाँ से बचा 2/3 बनेगा 2 वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 वर्गमूल 2/3 दैट इज द आंसर। इन दो में से किसी भी विधि से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस विधि में नया कुछ नहीं है, केवल इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते समय हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और जब नया वेरिएबल प्रतिस्थापित करेंगे तो लिमिट भी चेंज करनी होगी। ठीक है, बताइए।